नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही ज़रूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई एक डिस्कशन करने वाले हैं। थोड़ी सी स्पेक्युलेटिव डिस्कशन होगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया दे नीड टू फॉर्म अ टेक अलायंस टू काउंटर चाइना। और चाइना की जो कंपनी है वावे, उनकी मोनोपोली तोड़ने के लिए इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया को एक टेक अलायंस यानी कि टेक्नोलॉजी अलायंस बनाना चाहिए। कुछ इस तरह का सुझाव है, तो आशा करते हैं कि ये हो जाए। इस डिस्कशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ये हम लोग क्यों सजेस्ट कर रहे हैं, वाई इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान टेक्नोलॉजिकल अलायंस मेक्स सेंस। सबसे पहली चीज़, अगर हम लोग 5G की बात करें, 5G डिप्लॉयमेंट शुरू हो चुकी है पूरे विश्व में। यूनाइटेड स्टेट्स में डिप्लॉय हो चुकी है, इंडिया में भी 2022 से कुछ शहरों में 5G आ जाएगा। सेम अप्लाइज फॉर जापान और ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। 5G के साथ ही साथ अभी हम लोग 21st सेंचुरी की बातें करें तो न्यू एज टेक्नोलॉजीज आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हम लोग बात कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों में अगर हम लोग देखें, चाइना काफ़ी आगे बढ़ चुका है। चाइना बहुत सारे दूसरे देशों के साथ कोलैबोरेट कर चुका है विद रिस्पेक्ट टू 5G डिप्लॉयमेंट। अब चाइना को काउंटर करने के लिए दूसरी डेमोक्रेसीज को साथ आना चाहिए और उसी के लिए हम लोग यहाँ पे सुझाव दे रहे हैं इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया नीड टू फॉर्म अ टेक अलायंस। अब इस डिस्कशन में हम लोग जानेंगे कि वाई वी आर सजेस्टिंग दिस। एक तो चाइना का काउंटर तो है ही है ऑफ कोर्स, लेकिन रिसेंट में कुछ डेवलपमेंट्स हुई है जिसके चलते इट ऑल्सो मेक्स सेंस, स्पेशली द रशिया यूक्रेन क्राइसिस। अब रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑल्दो यूएस की हेजेमनी धीरे धीरे इरोड हो रही है, अभी भी वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर है, अग्रीड। यूएसए का फोकस हो चुका है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। अब इस चीज़ के चलते इंडो पैसिफिक में थोड़ा सा फोकस ज़रूर कम हो रहा है। अब इस इंडो पैसिफिक में जो दूसरे तीन मेजर प्लेयर्स है, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू काउंटर चाइना। यही थीम रहेगा हमारी डिस्कशन का। तो चलिए समझते हैं वाई इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया टेक अलायंस मेक्स सेंस इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। टू गेट टू नो दैट इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बनी रही है स्टडी आईक्यू पे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन और एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जस्ट विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड डू रिमेंबर दैट वेन एवर यू चेक आउट फ्रॉम स्टडी आईक्यू, कोई भी अगर आप कोर्स खरीदे, जस्ट यूज द कोड राहुल33, कैपिटल RAHUL 33 विदाउट एनी स्पेसेस। यू विल गेट अ ह्यूज डिस्काउंट ऑफ 33% ऑन ऑल द कोर्सेज अक्रॉस स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया टेक अलायंस के बारे में। डज इट मेक सेंस? अब हम लोग ये क्यों सुझाव दे रहे हैं? क्योंकि रीसेंट टाइम में कुछ डेवलपमेंट्स हुई, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू यूक्रेन। अब यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। रशिया और यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मैं कहूँगा बहुत हद तक नेटो को जो लीड कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही, तो उनका फोकस किस पे हो चुका है? यूक्रेन के ऊपर। अब इसके चलते इंडो पैसिफिक में कहीं ना कहीं, इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो कहीं ना कहीं बैक बर्नर पे जा चुका है। लेकिन रिसेंटली कुछ और भी डेवलपमेंट हुई है। अगर हम लोग बात करें पिछले 2 हफ्तों में, इंडिया में फॉरेन पॉलिसी की पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। रिसेंटली जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिडा ने विजिट किया था इंडिया को, 2 डे फॉर्मल विजिट पे थे। वहाँ पे ही मेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और एक और दूसरी डेवलपमेंट हुई कुछ ही दिनों पहले, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की एक वर्चुअल समिट भी हुई, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी और ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट स्कॉट मॉरिसन, दे मेट वर्चुअली एंड दे प्लेज्ड टू एनहांस कोऑपरेशन। इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं ऑन स्टडी आईक्यू, राइट। अब इन सब चीज़ों के चलते एक कॉमन थीम ज़रूर मिलता है। यूएस इंडो पैसिफिक की तरफ ज़्यादा देख नहीं रहा है, या फिर दे आर मोर फोकस्ड टूवर्ड्स यूक्रेन, मैं कह सकता हूँ। और दूसरी जगह पे इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया की मीट हो चुकी है इन द लास्ट फ्यू डेज और फ्यू वीक्स, आई कैन से। प्राइम मिनिस्टर हैज़ मेट विद वन लीडर इन पर्सन, अनदर लीडर वर्चुअली। और इन दोनों ही मीटिंग्स में एक कॉमन थीम था, और कॉमन थीम था इंडो पैसिफिक रीजन। दैट इज इंडिया, जापान ने भी अपने जॉइंट स्टेटमेंट में फोकस ऑन इंडो पैसिफिक के बारे में बात की। ऑल्दो चाइना का स्पेसिफिक मेंशन किसी ने नहीं किया, लेकिन जब भी साउथ चाइना सी में फ्री सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात होती है, ओपन सी की बात होती है, इसका मतलब है इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स चाइना इटसेल्फ। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की वर्चुअल समिट में भी एक्सटेंडेड फोकस ऑन इंडो पैसिफिक बताया गया। अब काफ़ी कॉमन पैरामीटर्स हैं इन तीनों देशों में। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया तीनों ही क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या फिर क्वाड के भाग हैं, अलॉन्ग विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब
कोई भी डिस्कशन हो इन कंट्रीज़ के साथ मिलकर, ये लोग फोकस ज़रूर करते हैं अबाउट इंडो पैसिफिक और कैसे इंडो पैसिफिक को फ्री और ओपन बनाए। अब इस चीज़ में अगर हम लोग टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बात करें, क्योंकि ये हमारा डिस्कशन होने वाला है अबाउट टेक अलायंस, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे चाइना का कैसा दबदबा चलता है, नॉट जस्ट ओवर इंडो पैसिफिक बट ओवर द एंटायर वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल अलायंसेस और टेक्नोलॉजिकल स्प्रेड। अगर हम लोग चाइनीज़ टेक मोनोपोली की बात करें, स्पेशली 5G डिप्लॉयमेंट में, और चाइना की जो मेजर जायंट है कंपनी है वावे, उनका कहाँ कहाँ पे स्प्रेड है। देखिए पिछले कुछ सालों से आपने ज़रूर देखा होगा बहुत सी कंट्रीज़ ने चाइनीज़ 5G टेक को रिजेक्ट कर दिया है। कुछ कंट्रीज है जो अभी भी असमंजस में है, इंडिया भी उसमें थी। इनफैक्ट ये जो आपको मैप दिख रहा है, ये जो फिगर दिख रहा है, दिस फ्रॉम 2020, अभी तक कुछ बदलाव ज़रूर हो चुके हैं, लेकिन मैं आपका फोकस लेके जाना चाहूँगा किन लोगों ने बैन किया है। अब यहाँ पे एक्टिव बैन चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया हैज़ बैंड, जापान हैज़ बैंड, यूएसए हैज़ बैंड एंड ताइवान हैज़ बैंड ऑफ कोर्स कम्प्लीटली। इसके अलावा दूसरे सोच रहे हैं बैन करें या ना करें, थोड़े से हेजिटेंट है। कुछ लोगों ने कहा है कि क्लियरली नहीं बैन होगा, जिसमें बहुत सारी आपको कंट्रीज़ मिलेंगी फ्रॉम दी साउथ ईस्ट एशियन रीजन, यानी कि आसियान जोन से भी आपको कंट्रीज़ मिलेंगी हु हैव एक्सेप्टेड द चाइनीज़ टेक। इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि आसियान रीजन का काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस है ओवर चाइना इन टर्म्स ऑफ वैक्सीन्स, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा इस मैप में एक चीज़ अपडेटेड नहीं है, इवन द सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैव नाउ सेड ओके टू द चाइनीज़ 5G टेक। इसका मतलब क्या है, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है इंडो पैसिफिक का, आसियान में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो 5G टेक को एक्सेप्ट कर रहे हैं चाइना का। सेंट्रल एशियन रीजन में भी एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन हमारे इंडो पैसिफिक के पर्सपेक्टिव से दिस रीजन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। साउथ एशियन रीजन, साउथ ईस्ट एशियन रीजन एंड द ईस्ट एशियन रीजन। तो इस जगह पे अगर चाइना को काउंटर करना है देन एन अल्टरनेट हैज़ टू कम। अब ये तो चाइनीज़ 5G वावे की मोनोपोली हुई। इन जनरल अगर हम लोग चाइनीज़ सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी की बात करें, 2019 का ये डेटा है, हर जगह पे चाइनीज़ या फिर यूएस टेक ही यूज़ किया जाता है, या फिर चाइना यूएस मिक्सचर टेक। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लू में जो है दैट इज़ यूएस टेक, जो रेडिश दैट इज स्ट्राइप्ड इट इज चाइना प्लस यूएस टेक, एंड द रेड इज चाइनीज टेक। और मोस्ट ऑफ द रीजन इन द इंडो पैसिफिक दैट यू कैन सी हियर इट इज चाइनीज एंड द यूएस टेक। इसका मतलब क्या है कि चाइनाज मोनोपोली इज स्लोली एंड स्टेडीली एक्सटेंडिंग, और अगर चाइना को काउंटर करना है तो टेक्नोलॉजिकल काउंटर बहुत ज़रूरी है। अब इसमें यूनाइटेड स्टेट्स लीड कर सकता है, लेकिन हम लोगों ने ये देखा है कि यूएस का अभी फिलहाल फोकस हो चुका है यूक्रेन के ऊपर। अब इसी के चलते तीन जो देश हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दे कैन प्रोवाइड अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। अगर हम लोग बात करें जापानीज़ की, ऑफ कोर्स वी नो जापानीज़ आर टेक्नोलॉजिकल जायंट्स। जापान ने अपनी खुद की ऑफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी बना रखी है, उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान है, AI R&D काफ़ी एक्सटेंसिव चल रहा है। तो अगर हम इन तीनों कंट्रीज़ को जोड़ देंगे, जापान का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग का प्रोग्रेस, इंडिया की फ्यूचर कोलैबोरेशन, और ऑस्ट्रेलिया भी अभी फोकस कर रहा है ओवर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जहाँ पे अगेन दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर ये तीनों मिल जाए तो इंडो पैसिफिक में एक नया गवर्नेंस, AI और इंटरनेट ऑफ थिंग्स गवर्नेंस मॉडल ज़रूर ला सकते हैं। यानी कि जो भी 5G के नए रूल्स रहेंगे, 5G के गवर्नेंस गाइडलाइंस रहेंगे, दे कैन डेवलप अ न्यू आर्किटेक्चर फॉर इंडो पैसिफिक। और इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी इंटरेस्ट जताई है। इंडिया ने ऑलरेडी एक MOU साइन किया है जापान के साथ, और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम लोग कुछ सिमिलर डेवलपमेंट्स करने वाले हैं। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी ज़्यादा फंडिंग आने वाली है टुवर्ड्स द न्यू टेक्नोलॉजी, टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अदर टेक्नोलॉजीज़। तो हम लोग आगे जाके एक अंदेशा लगा सकते हैं कि ये तीनों देश साथ में आ सकते हैं, और ये एक क्रेडिबल टेक्नोलॉजिकल अलायंस बन सकता है एज अ काउंटर टू द चाइनीज़। अब जस्ट इमेजिन कीजिएगा, इमेजिन something like this, a strong alliance between three countries. India में we do know the two giants, there is Jio and Airtel, दो major players हैं जो 5G deployment में लग चुके हैं, ऑलरेडी 5G infrastructure develop कर रहे हैं। We do know about the Japanese giant Rakuten Mobile, ऑस्ट्रेलिया के Telstra। तो इमेजिन कीजिएगा इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया तीनों की कंबाइंड एनर्जीज लग जाए टू सेट अप टेलीकम्युनिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, डेडिकेटेड टेक्निकल एक्सपर्ट्स, ताकि 5G स्टैंडर्ड्स का एक ऑल्टरनेटिव बना दे। अगर ये बना देंगे तो हम लोग पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना ने जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रखी है, चाइना की जो डिपेंडेंस उन्होंने बना रखी है ओवर दिस पर्टिकुलर रीजन, इसको ब्रेक कर सकते हैं। अ वे फॉरवर्ड वुड बी इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया
द थ्री ऑफ विच आर टेक्नोलॉजिकली कॉम्पिटेंट, यानी कि तीनों के पास भी वो क्षमता है, वो मैन पावर है, वो रिसोर्सेज भी है, ताकि वो इस पूरे रीजन में एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करें, जहाँ पे साउथ एशिया को, साउथ ईस्ट एशिया को और ईस्ट एशिया को, हु आर फॉलिंग अंडर चाइना, स्पेशली टेक्नोलॉजी के गैप के अंडर, 5G डिप्लॉयमेंट के अंडर, दे आर रीलिंग थ्रू डेट ट्रैप, टेक्नोलॉजी डेट ट्रैप में जा सकते हैं। इन्हें रोक सकता है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया का ये टेक्नोलॉजिकल अलायंस। देखिए, अगर चाइना को काउंटर करना है तो डीकपल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से इट हैज़ बिकम वेरी वेरी टफ। बहुत सारी कंट्रीज है जो चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स के ऊपर निर्भर हो चुकी है, लेकिन अगर हम लोग टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन की बात करें, वहाँ से डीकपलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्लोली एंड स्टडीली चाइनीज़ डीकपलिंग होनी चाहिए। और अगर हम लोग बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, टेक्निकली उन्हें लीड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूएस और चाइना एक कंपटीशन में लग चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से बहुत सारी फंडिंग आ चुकी है टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टुवर्ड्स क्रिटिकल एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, लेकिन अभी फिलहाल द फोकस ऑफ यूएस इज ऑन यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब क्या है? इंडो पैसिफिक जो रीजन है, इट शुड नॉट वेवर, इसके ऊपर फोकस कम नहीं होना चाहिए। और इसके लिए ये जो 3 कंट्रीज है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, द अदर 3 countries of a quad, they can form a trilateral technological alliance which can fill the void and which can potentially challenge the Chinese tech expansion in the Southeast Asian region, or I can say in the Indo-Pacific region. आशा करते हैं कि ये हो। अगर इस चीज़ के ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी ओवर इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन और अलायंस, हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे ऑन स्टडी IQ। एज आई सेड, दिस इज अ सजेस्टिव डिस्कशन, सो वी होप दैट दिस हैपन्स इन फ्यूचर। लेट्स वेट एंड वॉच फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।